फ्यूचर में ट्रेड कैसे करते हैं और कितना रिस्क फ्री होता है, कम टेंशन का ट्रेड होता है और कैसे प्लान करते हैं, हर बात को डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हमने पूरा फिल्टर लगा के निकाला है तो उसमें मेरा इप्का लैब आया है। क्यों इसको इप्का लैब को हमने कंसीडर किया, देखोगे ये इप्का लैब का डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में को दिखेगा कि फेब के महीने में और मार्च के महीने में क्रूशियल लेवल था ये 1247 के आसपास, यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये आज अप्रैल में इस 1247 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर गया। ठीक है, बहुत बड़ा क्रूशियल जोन था, तो बहुत कम चांस है कि ये नीचे आएगा। ऊपर की तरफ अभी ये करेगा जर्नी, जगह 1247 से 77 गया है, 30 रुपये ऊपर गया है, 50 रुपये और अपसाइड का इसमें हम प्लान करते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं करते हैं। और ये जो हम सोच रहे हैं गलत भी हो सकता है, ये भी साथ में लेके चलना है। चलिए इस पर ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं रिस्क भी देखेंगे और ट्रेड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले जाते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रेश हम लोग बना के रखे थे, चलो इसे हटाते हैं। तुम्हारे सामने एक नया बास्केट बनाते हैं। ठीक है, एक नया बास्केट का फॉर्मेशन करते हैं। इस जगह पे लेट से इसको डिलीट कर दिया हमने और यहाँ पे जाएंगे, न्यू बास्केट में जाएंगे और मान लो इप्का लैब है तो लैब नाम से एक बास्केट बना दिया। ठीक है, फ्यूचर हमें ख़रीदना है तो इप्का लैब अप्रैल का फ्यूचर है। हमारा मानना है कि इसका दाम है बढ़ेगा 50 रुपये और तो मिनिमम बढ़ेगा, तो हमने क्या करना है फ्यूचर में इसको बाई कर लेना है। ठीक है, तो बाई के लिए ऐड कर लिया, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा है, 1,43,000 के आसपास लग रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा जो ट्रेड प्लान है ये सेफ़ भी हो जाए, मतलब जो हम प्लान किए इसके उल्टा जाए वो भी थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाए, और जो हमारा कैपिटल लग रहा है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, इप्का लैब का यहाँ पे नीचे गिरने के लिए पुट बाई करना है हमें। ठीक है, तो अप्रैल में आ गए और यहाँ पे आ जाएंगे 1240 के आसपास का हमने चला पुट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो 1250 का पुट ले लिया, चलो ठीक है। तो इसको कर दिया हमने ऐड टू बाई कर दिया। अब देखो मार्जिन कितना हो गया हमारा, 51,000 हो गया। अब देखो 51,000 देकर अब खरीदोगे ना, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसको स्वाइप करेंगे, सीधा सीधा बाई हो जाएगा। पहले इसमें क्यों कॉल बाई होगा और उसके बाद दूसरे वाले में क्या होगा, स्वाइप करोगे तो फ्यूचर बाई हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि आपको 20,000 रुपये लगभग एक्स्ट्रा इसमें रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ज़रा ये जो ट्रेड का हमने प्लान किया है इसको थोड़ा सा इस जगह पे स्ट्रेटजी में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बिल्डर में आ जाते हैं यहाँ पे, और स्ट्रेटजी बिल्डर में जो हम बात करेंगे तो आ जाता है यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, इप्का लैब कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्या किया इसमें हम लोग चले जाते हैं इसके स्ट्रेटजी बिल्डर में, जा रहे हैं चेक करने के लिए। तो फ्यूचर में क्या किया हमने, इसको फ्यूचर को बाई किया अप्रैल का, तो इसे सेलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ हमने क्या किया यहाँ पे पुट बाई कर लिया है, 1250 का किया कि 1280 का किया है, 1250 का हमने पुट बाई किया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए 1250 का पुट ऑप्शन हुआ, इसको भी हमने ऐड कर दिया, दोनों को यहाँ पे बाई कर लिया। अब सबसे पहली बात देखो कि इस ट्रेड की खासियत क्या है इसमें, कि हमारा जो लॉस का अमाउंट है ये इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 39.260 दिया हुआ, इतना परसेंट का दिया है। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे हम लोग। जैसे 1250 का पुट दिया है ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 1250 से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा कर लेते हैं 1250 से आगे का पुट जो बाई करते हैं 1280 का कर लिया अगर मान लो, तो 1280 का जब बाई कर लिया पुट, तब कितना हो जा रहा है हमारा, 1280 का पुट बाई करने में तब लफड़ा नहीं हो रहा है। देखो लॉस कितना हो गया, ख़त्म, मतलब लॉस इस ट्रेड में है ही नहीं है। अब देखो 1280 का जब हमने पुट बाई कर लिया तो उसमें मिनिमम तो प्रॉफिट 3,000 का होना ही होना है। ठीक है, अब देखो 1278 चल रहा है, 1277 पे चल रहा है, मान लीजिए घट के यहाँ भी आ जाएगी, 1180 तक भी आ गया, तब भी इसमें टिल एक्सपायरी, देख लो स्ट्रैटेजी समझो कितना ज़बरदस्त है कि इप्का लैब भी चल रहा है 1278 पे, वर्स्ट सिनारियो में इसका प्राइस घट के 1180 हो जाएगा, जो कि होना नहीं है, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन हमने जो प्लान किया 50 रुपये ज़्यादा का किया, तो 1278 हो रहा है, इसमें 50 रुपये और जोड़ दोगे, मतलब 80 में 50 जोड़ लो तो कितना हो गया, 1330 हो गया, 1315 ही है, तो 1330 पे चलेगा यहाँ पे, तो 39,000 के आसपास तक का प्रॉफिट है। चलो मान लिया कि हमारा 20,000 तक ही प्रॉफिट रहेगा, और लॉस तो इसमें है ही नहीं। मान लो कि पूरा का पूरा गिर गया, इवन एक्सपायरी के दिन तक पहुँच गया, एक्सपायरी के दिन तक इसका क्रैश हो गया इप्का लैब, 10 मतलब 1,090 रुपये आ गया, तब भी आपके पास 5200 का प्रॉफिट आ गया, 18% का रिटर्न होता है। और वहीं पर अगर ये बढ़ गया अपने एक्सपेक्टेड के हिसाब से 1300 के आसपास तक चला गया, तो एक लॉट में आपका प्रॉफिट लगभग 28,000 के आसपास हो जाएगा। और
यहाँ पे जो इस ट्रेड को करने में कैपिटल लगेगा, मार्जिन नीडेड है वो लगभग 28,938 के आसपास का ये हमारा जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन है वो तो तुमको ऐड करते जाना पड़ेगा, बढ़ाते जाना पड़ेगा, लेकिन एकदम वो सिनेरियो में भी जाएंगे तो हमारा इतना प्रॉफिट है वो हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस के नाम पर भी प्रॉफिट ही है 16% का। तो ये तो बेस्ट ट्रेड है यार, इसमें कहीं से कुछ भी उलझन है ही नहीं। आराम से इसमें आप ऑर्डर प्लेस करोगे, चिल होगे, बैठे रहोगे, दिन भर चार्ट नहीं देखना। और ट्रेडिंग में आए हो तो इतने पैसे तो होंगे ना 50,000 के आसपास। इसमें मार्जिन भी रिड्यूस कर दिया हमने, 51,000 था, हम तो मार्जिन कितना कर दिया 28,000। मान लो कि 20,000 और एडिशनल पॉइंट के लिए हम मार्जिन का रखेंगे वहाँ पे, लेकिन उस केस में भी देखेंगे तो ओवरऑल मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से कैसे फिगर आउट करते हैं, ट्रेड करते हैं, मतलब बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड हुआ है, इसमें कुछ है ही नहीं है। दिखा देता हूँ मेरा कि यहाँ पे पॉइंट होता है मैक्सिमम लॉस। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस का मतलब होता है कि मार्केट एकदम आपके जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। फिर भी अपने हिसाब से एनालिसिस करके तब लेना, मेरा तो इसमें 10 लॉट है भाई। तो आप क्या करना है इसमें, अब दिखाने के लिए हम 1-2 लॉट का दिखाते हैं जो छोटा सा अकाउंट होता है, लेकिन इसमें हमारा स्टॉक में जो फ्यूचर ऑप्शन बाइंग होता है बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो बात कर लेंगे यहाँ पे इफ्का लैब का कि एकदम सेफ जोन का ट्रेड हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा नाटक यहाँ पे है ही नहीं, एकदम सेफ हो रहा है। वर्स्ट सिनारियो में भी हमने बताया ना अपने कि इसका प्राइस अगर घट जाए 1200 तो होने का चांस बहुत कम है, 1200 भी होगा तब भी आपका 5,000 का प्रॉफिट होगा एक्सपायरी के दिन तक। अब 1200 का मतलब समझ रहे हो आप, 1277 के आसपास तक अभी चल रहा है। मान लो और घटा दिया ना इसका प्राइस, 1100 के आसपास ले आए, 1090 ले आए, इतना तो नहीं घट जाएगा ना यार, तब भी तुम लॉस में हो ही नहीं इस ट्रेड में, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 14% इसका स्टॉक गिर जाएगा तो समझ गए, क्योंकि पुट बाई किए हो उसमें क्या होगा, प्रीमियम में स्पाइक देगा। तो इसमें पूरा हेज्ड पोजीशन है, कभी भी आपका इसमें दिक्कत नहीं होगा। हम बस 50 पॉइंट का मार्जिन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, मतलब 1330 के आसपास तक मेरा काम चला गया। और अगर भगवान चाहे थोड़ा सा खींच दिया 1345 भी जा सकता है, कोई बात नहीं, 2 दिन, क्योंकि हमारे पास टाइम है कब तक का पूरा 25 अप्रैल तक का टाइम है। तो इसमें अगर 4 लॉट भी हुआ तो हो गया, महीने भर की सैलरी 2-2.5 लाख रुपये तुम्हारे आ गए। और दिन भर बैठ के चार्ट देख के जो जुआड़ी वाला काम करना होता है, हीरो जीरो करना, 3 तेरह करना, ये भी नहीं करना है। तो ये होता है लॉजिकल ट्रेड होता है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं अगर आप सीखना चाहते हो तो बताना, आई विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। लेकिन इससे क्या होगा कि सेफ हो। अगर आप जॉब भी करते हो तो बस टाइम नहीं है, बट वंस यू लर्न दिस आइडिया तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज में टाइम देखना ही नहीं है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आपको बस घर पे आने के बाद आपको फिगर आउट करना है कि किस कौन सा भी परफेक्ट लोकेशन पे चल रहा है, और वो भी उसमें जो भी ट्रेड करना है वो भी कवर्ड ट्रेड करना है, हेज्ड के साथ करना है, ताकि आपका जो भी प्लानिंग है अगर वो गलत भी हो जाए तब भी आप प्रॉफिटेबल रहो, आपका कैपिटल वाइप आउट होने का कोई झंझट नहीं है, और 50 से 60 हज़ार का कैपिटल आपके पास है तो आप इस ट्रेड में अच्छे से बन सकते हो। उम्मीद करते सारे लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।